हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित पवन दूतिका नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 1 से 14 तक के पद्य को पढ़ा है, जिसमें राधा जी पवन दूतिका को श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के विषय में बताए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पवन दूतिका को राधा जी यह बता रहे कि यदि उनका ध्यान मेरे तरफ बिल्कुल ना हो तो उनका ध्यान आप कैसे आकर्षित करेंगी, इस चीज के विषय में पहले उनको संदेश देती है, बताती हैं। दिया, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब देखिए कि यहाँ पे राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो, यानी यदि तुम्हें श्री कृष्ण के सामने मेरी व्यथाओं को सुनाने में यदि तुम असमर्थ हो ना, न बता पाना, उस स्थिति के लिए बता रही हैं कि तेरे में है न यह गुण जो व्यथाएं सुनाना। यदि तुम्हारे अंदर यह गुण न हो कि जो तुम मेरी व्यथाओं को सुना सको। देखिए, कभी कभी ऐसी बातें होती कि किसी व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति जाता संकोचवश नहीं कह पाता है, तो यहाँ पे वह इंडिकेट कर रही हैं कि यदि तुम असमर्थ हो मेरी व्यथाओं को सुनाने में श्री कृष्ण से, तो क्या करना कि व्यापारों की प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। व्यापार, जिस प्रकार क्रियाकलाप करने वाले व्यापारी होते हैं, आदान प्रदान करने वाले होते हैं, वह जितनी अपनी प्रखर तीव्र मत का, बुद्धि का और युक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी मतलब मेरे संदेश को पहुंचाने में बुद्धि का प्रयोग करना। बैठे हो निज सदन में, तो क्या करना, तुम बैठे हो जो, यदि वह बैठे हो निज मतलब अपने सदन मतलब घर में, आवास में, मेघ सी कांति वाले यानी श्यामल वर्ण के, यानी मेघ के समान वर्ण वाले श्री कृष्ण जी यदि अपने सदन में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को इस भवन के, तो इस घर के जो चित्र हैं, भवन में जो चित्र लगे हैं, उनको ध्यान से देखते हुए तुम जाना। और जाने के बाद से क्या करना है, आगे की पंक्तियों में राधा जी पवन दूतिका से बता रही हैं, जो चित्रों में विरह बधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यो सूरत उनको हो सके हमारी। कह रहा है कि जो चित्रों में विरह बधुरा, यदि उन चित्रों में यदि कोई विरहड़ी है, जो विरह में व्याकुल है, का मिले चित्र कोई, यदि कोई चित्र मिलता हो तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। यानी पवन दूतिका से राधा जी कह रही हैं कि यदि कोई विरह मधुरा का चित्र यदि उनके सदन में, उनके घर में दिखाई दे, तो जाके निकट, उनके पास जाना, उसको भाव से यो हिलाना, और उसको एकदम भाव से क्या करना, उन चित्रों को हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे। अचानक देखते हैं कि घर में है और हवाएं चलती हैं और कोई चीज अचानक जब हिलती है तो व्यक्ति का ध्यान उधर आकर्षित होता। तो वही कही है यहाँ पे राधिका जी पवन दूतिका से, प्यारे हो चकित जिससे, मतलब चित्रों को ऐसे हिलाना कि श्री कृष्ण जी उन चित्रों की तरफ देखें, आश्चर्यचकित हो जाए, चित्र को और देखें, यानी इतना आश्चर्यचकित हो जाए कि अचानक जब वो हिले तो उधर उनका ध्यान जाए। आशा है यो सूरत उनको हो सके हमारी, आशा है, उम्मीद करते हैं कि हो सके कि उन्हें हमारी जो सूरत है, जो रूप है, वह उनको याद आ सके, यह संकेत देती है। आगे के पद्य में देखिए कि क्या बताती कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला उसे भी,
देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। यानी यहाँ पर राधा जी पवन दूतिका से यह बता रही हैं कि जो कोई भी इस सदन में, यदि उनके घर में, इस सदन में, इस गृह में चित्र उद्यान का हो, यानी किसी बागीचे का यदि चित्र हो, तो अहो प्राणी विपुल उसमें, और बहुत अधिक मात्रा में, विपुल मतलब अधिक मात्रा में यदि प्राणी उसमें घूमते बावले से हों, और उसमें बावले होके बेचैन होके बहुत से प्राणी उसमें घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट, तो उनके पास जाना, सन्निकट मतलब पास, उसको हिला के उसको इस प्रकार से हिलाना, उसे भी इस प्रकार से हिलाना कि वह आश्चर्यचकित हो जाए, उधर उनका ध्यान जाए। ये बातें बता रही हैं। देवात्मा को, यानी देवात्मा यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, ताकि उन चित्र को हुलते हुए जब देखेंगे उनका ध्यान उधर जाएगा, तो शायद हो सके तो वह ब्रज के व्याकुलों की सूरत उनको रूप क्या करे, याद आ जाए। यहाँ पे राधा जी पवन दूतिका को यह संदेश देती है कि अगर तुम्हारा विवेक बुद्धि काम न करे तो यह काम करना, ताकि हमारा संदेश उनके तक आसानी से पहुंच सके। अब देखिए 18 नंबर जो पद है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। यहाँ पर श्री राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम यदि उन कुमला गेह में हो पड़ा, यदि गेह मतलब घर में, उनके गृह में यदि कोई प्यारा कुसुम मैंने पुष्प कुमला पड़ा हो, तो क्या करना, यदि उनके घर में यदि कोई कुमलाया हुआ अगर पुष्प पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। तो उनको अपनी पवन दूतिका से कहते कि उन्हें ऐसे लाना, उनके चरणों में लाके उन पुष्प को डाल देना, यो देना ये पवन बतला, इसके माध्यम से हे पवन दूतिका तुम ये बतला देना कि पुष्प सी एक बाला, कि इन पुष्प के समान कोई एक जो बाला है, यानी राधा जी के विषय में कि पुष्प सी एक बाला, कि इस पुष्प के समान ही एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। जिस प्रकार ये पुष्प एकदम कुमला गया, एकदम म्लान हो जाता, मलिन हो जाता, देख के कैसे सूख जाते, घर में पड़े हुए पुष्प को देखे भी होंगे, जब आप किसी मंदिर यानी जब चढ़ाते हैं तो कैसे अगले दिन वह कुमला, तो उसी तरह म्लान हो, एकदम समझिए कि मलिन होके एकदम मलिन होकर के एकदम कमल पग को चूमना चाहती है, एकदम उदासी मलिन का समझिएगा कि एकदम उदास होकर, उसी तरह जिस तरह यह पुष्प आपके कमल को चूमना चाहता, आपके कमल के समान पैरों को चूमना चाहता है, ठीक उसी प्रकार एक कुमलाई हुई उदास एक ऐसी बाला है जो आपके कमल के समान पग को चूमना चाहती है। 19 नंबर इनका पद है, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में से जा कृवित करना बेणुसा किंचकों को, यो होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना के, जो है बंसी श्रमण रुष से दीर्घ उत्कंठ होती। करा कि जो प्यारे मंज उपवन, यहाँ पे मतलब बता रही हैं कि जो प्यारे मंज उपवन, यानी जो प्यारे यानी श्री कृष्ण जी मंज उपवन यानी सुंदर उपवन यानी बाग जो है, वाटिका जो है में खड़े हों, यदि वह क्या हो कि उपवन में खड़े हों, वाटिका में खड़े हों, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, छिद्रों में से जा कृवित करना बेणुसा किंचकों को, छिद्रों में से, तो तुम छिद्रों में से हे पवन दूतिका, देखते कि अगर आप हैं कहीं से एकदम पतली जगह से जब ये पवन निकलती हैं तो कितनी सुरीली सी आवाज का एहसास होता है। छिद्रों में से जा कृवित करना, छिद्रों में से तुम क्या करना, बजते हुए बजाते हुए चलना। बेणु मतलब होता है बांसुरी, सा किंचको मतलब किचको मतलब होती है बांस की, बांसुरी के समान तुम सुरीली आवाज यानी बजाते हुए तुम निकलना।
यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जब उन्हें ये एहसास होगा कि बांस की बांसुरी से जब ये आवाज निकल रही है तो यो होगी सूरत, उनको याद आएगी, हम लोग का रूप याद आएगा, उनको सर्व गोपांगना की सभी गोपिकाओं का रूप या सूरत उनको क्या करेगी, याद आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से, उनको पता है कि वंशी की श्रवण की रुचि, सुनने की रुचि किसमें, दीर्घ उत्कंठ होती है। यानी बांस की बांसुरी की आवाज को सुनने की दीर्घ उत्कंठा किसमें होती है, ये चीज का एहसास उनको याद आएगा कि हाँ गोपांगनाएं जो सभी की सभी जो गोपियां हैं उन्हीं के अंदर यानी बांस की बांसुरी की आवाज की धुन को सुनने की सबसे अधिक उत्कंठा है। 20 नंबर जो पद्य है और आज के लिए अंतिम है। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ये भगनी जतला एक अम्भुज नेत्रा, आंखों को है बिरह बधुरा वार में बोरती है। यानी यहाँ पर देखिए कि पवन दोतिका को राधा जी संदेश देते हुए कह रही हैं कि लाके फूले कमल दल को, तुम क्या करना कि पुष्प यानी कमल के पुष्प, जो कमल पुष्प है उसके समूह को श्याम के सामने ही, उसके समूह को तुम क्या करना, श्याम के सामने ही लाना। क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में। आप देखते हैं कि जब ये कमल खिलता है तो कैसे, मतलब जब हवाएं चलती है तो थोड़ा डूबेगा, फिर से आगे निकल आएगा, फिर थोड़ा सा डूबेगा निकलेगा, मतलब वो जब पानी में है, देखते हैं हवाएं चलती है तो एकदम डूबने से हो जाती है हल्की सी, फिर से वो ऊपर चले जाएंगे। तो वही कर लाके फूले कमल दल को, यानी पुष्प के एकदम दल को समूह को श्याम के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विपुल जल में, बहुत अधिक जल में, व्यग्र हो डुबोना, एकदम बेचैन हो के उसमें हल्का सा डुबोना निकाल देना, हल्का सा डुबोना निकाल देना। यूं देना ये भगनी, भगनी मतलब यहाँ पे बहन कही है पवन दूतिका को राधा जी, जतला मतलब बता देना, एक अम्भुज नेत्रा यानी कमल के समान जो नेत्र वाली कोई है, आंखों को है बिरह बधुरा, उनकी आंखों की इतनी, उस बिरहड़ी की इतनी बिरह है कि वार में बोरती है, कि वह कमल के समान नेत्रों को इसी की भांति अपने नेत्र को वह क्या करती है कि वार यानी पानी में डुबोती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर समय वो अपनी आंखों से आंसू को ही बहाती है और इस अम्भुज नेत्रा कमल के समान नेत्रों को बार बार भिगोती है। एक बार और देख लीजिएगा, लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, यानी पुष्प के कमल के पूरे समूह पूरे दल को शाम के सामने लाना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, उस अत्यधिक जल में थोड़ा थोड़ा उस पुष्प को भिगोना, व्यग्र हो डुबोना, एकदम बेचैन हो के डुबोना। यूं देना ये भगनी, हे भगनी ये बहन ये जतला देना कि एक अम्भुज नेत्रा, जो कमल के समान नेत्र वाली कोई स्त्री है, कोई बाला है, आंखों को है बिरह बदरा, जिसकी आंखों में इतनी विरह है, इतनी व्याकुल है कि बार में डुबोती, बार बार वो अपने नेत्रों को पानी में डुबोती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी बार बार इतने आंसू बहाती कि उसके कमल के समान नेत्र हर समय भीगे ही नजर आते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने 20 तक देख लिया और 21 से 26 तक है, अगले वीडियो में हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद से इसके जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द